ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कुशल प्रश्न करे आसन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण घीने। कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आन मोने मनोह अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट किया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर ला कर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अतिरुच राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुहू सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज मुनि ने उनसे बड़े कोमल वचनों में कहा, आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जग जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन सामू साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया है। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया है। लाभ अवध सुख अवध न दूजी, तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। अब कर कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सभी आशाएं पूर्ण हो गई हैं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम रहे। कर्म वचन मन छाड़ छलो, जब लगे जन्न तुम्हार। तब लगे सुख सपने उन्हें किए कोटि उपचार। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुखी नहीं हो पाता। सुने मुने बचन राम सकुचाने, भाव भगत आनंद अगाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांत कहे सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए हैं। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुण गण गेहू, जेह मुनि तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस्पर न वही, वचन गोचर सुख अनुभव वही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सभी गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुध पाए प्रयाग निवासी, बट तापस मुनि सिद्धोदासी। भरद्वाज आश्रम सवाए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सभी श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आ गए। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लहे लोयन लाहू। देह असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सभी आनंदित हो रहे हैं और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे सभी वापस लौट गए।
राम कीन विश्राम निश प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुने सिरुनाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चल दिए। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नात कहे हम कहे मगराही। मुनि मन बेहस राम सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कछु कहीं। चलते समय बड़े प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए, साथ लाग मुनि शिष्य बुलाए। सुन मन मुदित 50 आए, सबह राम पर प्रेम अपारा। सकल कहे मग दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटचार संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करे प्रणाम ऋष आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने वचन कर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए हुए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चल दिए। ग्राम निकट जब निकसें जाई, देखें दर्श नारि नर धाई। होय सनाथ जन्म फल पाई, फिरह दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़ दौड़ कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा से सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बट विनय कर फिरे पाए मन काम। उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसके पश्चात श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा कर दिया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौट गए। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करे निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले सभी स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसे मन माही, नाव गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन मोह भय विरग सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हुई हैं, पर वे नाम गाम पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सब हैं सुनाई, बन है चले पितो आयुष पाई। सुने सब साध सकल पचिताही, रानी राय की न भलनाही। उन्होंने सारी कथा लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले आए हैं। यह सुनकर सभी लोग दुखित और पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया।
ते अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति भीषु विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया और जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानती, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परेउ दंड जे में धरन तल, दसान जाए बखान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ जिर बिहारी, दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।